सेठ तुकाराम के दो बेटे गिरधर और मुरारी। अरे गिरधर बेटा, खेतों में बहुत काम पड़ा हुआ है और तुम यही खड़े हो। जाओ जाओ, खेतों की ओर जाओ, फसल को भी तो देखना है। अरे मुरारी, जाओ जाओ, तुम अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। इस बार मुझे और अच्छे नंबर से पास होके दिखाना है, ठीक है? जाओ जाओ चलो। गिरधर बहुत मेहनती आदमी है और वह खेती बाड़ी का सारा काम अकेले संभालता है। मुरारी अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई क्या, पढ़ाई कम बल्कि आवारागर्दी ज़्यादा करते रहता है। पूरे गांव में आवारा नंबर 1 के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। आते जाते लड़कियों को छेड़ना, दिन भर इधर उधर घूमना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देना, यही उनका काम रह गया था। पिताजी, मुरारी को समझाइए, यह कॉलेज के बाद इधर उधर घूमते रहता है, आवारागर्दी करते रहता है। पूरे गांव में इसके आवारापन के बहुत चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। आप समझाइए इसे, वरना हाथ से निकल जाएगा। मैं तो कहता हूँ इस पर कोई जिम्मेदारी डाल दीजिए। अरे, यही तो उम्र होता है घूमने फिरने का, हैं? अभी नहीं घूमेगा तो क्या मेरी उम्र में घूमेगा? घूमे बेटा घूमो, और अच्छे से पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना। और तुम जाओ, खेतों की ओर जाओ। पिताजी का लाडला बेटा मुरारी, पिताजी से काफ़ी लाड प्यार मिलने की वजह से वह सर पे कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था। उनकी आवारागर्दी कम होने की वजह से और ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। एक ओर वह मुरारी है और दूसरी ओर आप गिरधर को देख लीजिए। वह बहुत मेहनती और दयालु किस्म का व्यक्ति है। दिन भर खेतों में काम करता है और बाकी समय अपने परिवार वालों के साथ में व्यतीत करता है। गिरधर पढ़ा लिखा बहुत कम था, लेकिन अपने पिताजी की सारी जमीन जायदाद की जवाबदारी उसी के कंधे पर थी। सारी खेती बाड़ी के काम वही देखा करता था। पहले उन लोगों के पास सिर्फ 5 एकड़ जमीन थी और गिरधर के इस मेहनत के वजह से 5 एकड़ से 50 एकड़ तक पहुंच गई थी। वहीं दूसरी ओर मुरारी पढ़ाई लिखाई में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो कॉलेज पूरा कर लिया था और इधर उधर 2-5 करके घूस दे के वह एक अच्छी नौकरी करने लगता है। मुरारी एक तो पहले से ही बिगड़ा हुआ था और नौकरी मिलने की वजह से उसका स्वभाव और ज़्यादा ही बिगड़ गया था। मुरारी, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बदमाशी कर रहे हो। सीधा काम से घर की ओर आओ। सुना है कल तुम शराब पीकर घर आए थे। सीधा से घर में रहना है तो रहो, वरना बेदखल कर दूंगा तुझे। देखो पिताजी, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ, कमाने धाने लग गया हूँ और मुझे यह बीच में टोका टोकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रही बात जमीन जायदाद की, इसमें भी मेरा बराबर का अधिकार है। मुरारी की बातों से सेठ जी का दिल दुख जाता है और उन्हें अपने गलती पर पछतावा होता है। ये सब मेरी ही गलती का परिणाम है। काश मैं उसे बचपन में संभाला होता तो आज इस तरह से मुझसे बदतमीजी नहीं करता। तुम सही कहते थे बेटा, मेरे लाड प्यार की वजह से मुरारी कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। तुम सही कहते थे बेटा, मान गया मैं तुम्हें। मैं तो आपसे पहले भी कहता था पिताजी, उनसे आप इतना लाड प्यार मत कीजिए, आप उन्हें सर पे मत चढ़ाइए, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। खैर, चिंता मत कीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए। जो चीज़ हम दोनों मिलकर नहीं सिखा पाए हैं, उसे समय सिखा देगा। समय बहुत बलवान होता है पिताजी, धैर्य रखिए, समय सब सिखा देगा।